खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कश्मीर घाटी के तमाम इलाकों में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है और बढ़ती महंगाई के बीच सब्जियां अब आम आदमी के हाथों से फिसलती जा रही हैं। क्या कुछ है महंगाई का असर घाटी पर? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बारामूला के बाजारों में भी महंगाई की आफत है। बाजारों में सब्जियों की कीमत जहां आसमान छू रही है, वहीं जरूरी अशिया की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी को सब्जियां खरीदना मुश्किल हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने में टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, प्याज, आलू और दीगर सब्जियों की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि सब्जियां आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया और इससे ताल्लुक रखने वाले महकमे बढ़ती महंगाई और कीमतों पर नजर नहीं रख रहे हैं, सिर्फ दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार में कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। दुकानदार गैर जरूरी तौर पर कीमतों को बढ़ा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इस वक्त हम सब्जी मार्केट में खड़े हैं, हमारे चारों तरफ सब्जियां हैं, लेकिन हिम्मत नहीं लगती है कि एक भी सब्जी हम खरीदें, क्योंकि सब्जी की कीमतें जो है आसमान को छू रही है। इतनी जबरदस्त कीमतें आज तक हमने अदा नहीं की है सब्जी की। ये नदरू है, शौक से हम खाते थे, केरले हैं, ये भी आसमान को छू रहे हैं। अब क्या करें, हम थक गए कह कर भी। हुकूमत आज और कल कह रही है कि हम इजाफा कर दें, जो हुआ है उसको कम करेंगे, कटौती करेंगे, हम कीमतें अदा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ले रहे बेचारे गरीब लोग, चाहे जितने भी सब्जी, प्याज, टमाटर आसमान को छू रहे हैं। सारिफीन का कहना है कि इंतजामिया को बाजार में चेकिंग स्क्वाड तैनात करना चाहिए ताकि दुकानदार गैर जरूरी तौर पर कीमतों को ना बढ़ा सकें। जरूरी अशिया की कीमत कंट्रोल में रहे ताकि आम लोग इसे खरीद सकें। वहीं कस्बे के दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मंडी से सब्जियां ऊंची कीमत में मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में ज्यादा कीमत में इसे बेचना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर सब्जियां दूसरे सूबों से आती हैं। खराब मौसम की वजह से हाईवे बंद हैं, जिससे सब्जियां वक्त पर नहीं पहुंच रही हैं और ये वजह है कि कीमत लगातार बढ़ रही है। सब्जी का सबसे ज्यादा वजह यह है जो रोड की जो डिस्टर्बेंस रहती है। अभी तो विंटर की बात है, अभी टाइम है, मैं सोच रहा था आगे क्या हो जाएगा। हमें वहां से गाड़ी निकलती है, कम से कम 4-5 दिन वो रास्ते में रुकती है रोड की खराब की वजह से। फिर जब यहाँ वो श्रीनगर में पूछती है माल, आधा खराब फेंकना पड़ता है। उसका रीजन ये थे, रेट ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से ज्यादा रेट हो जाती है, क्योंकि गाड़ी फंस जाती है, क्योंकि खराब हो जाता है। ये सब्जी का आइटम है, ये ज्यादा देर टिक नहीं सकता है, खराब हो जाता है, फिर उस वजह से रेट ज्यादा हो जाती है सब्जी में। मेन वजह जो इसको रोड की वजह से है, उसी वजह से ज्यादा हो जाता है। अल्लाह अपना फजल करे, मार्केट की जो हालत है वो ऑलरेडी डाउन है, महंगाई से लोग भी परेशान है, हम खुद परेशान है। अगर मटर केजी हमें मिल रहा था 125, हमें खरीदे मटर वहां से ही इतना में, फिर क्या भेजे हम। और ऐसी हालत है, ऐसी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर एक गाड़ी वहां से निकलती है, आधा फेंकनी पड़ती है। ऐसे में इंतजामिया और अफसरान को इस तरफ ध्यान देना होगा ताकि लोगों को बढ़ती कीमत से राहत मिल सके। बारामूला से तहजीब टीवी के लिए निसार यातू की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन का आगाज किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के मेंबरान के नाम का ऐलान भी किया गया। सुपर 7 एसोसिएशन पूरे मुल्क में चल रही है, जो जम्मू कश्मीर में इस बार लॉन्च की गई। हम ज्यादा फोकस हमारा ग्रास रूट लेवल पे होगा। हम अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 पे ज्यादा काम करेंगे। सीनियर्स तो माशाल्लाह हमारे पास काफी है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मेरे को लगता है 1 लाख से ज्यादा लोग प्लेयर्स है क्रिकेट में, और जिन्होंने अपना लोहा मंजवाया है बड़े लेवल पे। तो हमारे इधर प्रॉपर जो सिलेक्ट होगा वो अपनी परफॉर्मेंस पे होगा। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें हमसे कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स हम J&K को दे देंगे। ये प्रॉपर एक एसोसिएशन है, स्टेट रजिस्टर्ड है, ये सुपर 7 फेडरेशन ऑफ इंडिया से। तो हमारा जो पूरा सपोर्ट है वो हमारी फेडरेशन जो सुपर 7 फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनसे आएगा। मतलब उनके फंड्स होंगे, उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस है जिन पे हमारे को इधर अमल करना है। रही बात रांझी प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर्स, कोई भी इसमें आ सकता है, लेकिन हमारे को मोस्टली हम उन लड़कों को चांस देंगे, क्योंकि 7 ओवर का गेम है, तो आप खुद समझ सकते हो कि कैसे प्लेयर लगेंगे। और इसमें एक और चीज है कि इसमें 6 बॉलर्स को बॉल करना है, एक ओवर अलाउड होता है। इसके अपने रूल्स है कुछ जो स्पेसिफिक बाकी क्रिकेट से हटके है। तो मोस्ट प्रेफरेंस हम जिनको देंगे वो ऑलराउंडर्स को होगी, जो कम बॉलों में ज्यादा रन करेंगे और बॉल करने की एबिलिटी भी रखते होंगे।
हमारे को फेडरेशन ने वादा किया है कि कमिंग नेक्स्ट ईयर में हमारा इधर नेशनल होने वाला है, उससे पहले वो अपने कोचेस, अपना जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, वो भेजेंगे। फिलहाल हमारे को शॉर्ट नोटिस में 9 नवंबर के लिए प्रिपेयर होना है। हमारा पहला नेशनल है और हम चाहते हैं कि J&K का बेस्ट से बेस्ट टीम जाए और उधर इंशाल्लाह परफॉर्म करे। पुंछ में बीजेपी के ओहदेदारान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई अपील की हिंदुस्तानी सामान की खरीद करें का इस्तकबाल किया। पुंछ के बीजेपी जिला सदर और हज कमेटी जम्मू कश्मीर के मेंबर अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने एक तरफ पूरे मुल्क के आवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी और साथ ही दिवाली पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तानी सामान की खरीद करने की अपील की तारीफ भी की। उन्होंने कहा है कि जब सभी सामान विदेशों के बजाय हिंदुस्तानी खरीदे जाएंगे तो बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक कम होगी। आज इस त्यौहार पर मैं अपनी तरफ से खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के बाद सभी मज़हब के जो त्यौहार हैं, खुशी के त्यौहार यानी कि बैसाखी, ईद और आज दिवाली का त्यौहार जो सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुस्तान में हिंदू कौम जो मनाती है, वो दिवाली का त्यौहार है। वो बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सभी लोग महफूज हैं और महफूज गवर्नमेंट के हाथ में ये मुल्क है। और हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार दिवाली के मौके पे अपने सारे भारत निवासियों को लिए ये पैगाम दिया है कि वोकल फॉर लोकल यानी हिंदुस्तान की अपनी बनी हुई चीज़ों का खूब इस्तेमाल करो, खरीदो फरोख्त करो, ताकि हमारे मुल्क में जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे अपने मुल्क में बने। जो चाइना से या बाहर से आती हैं उसका इस्तेमाल ना किया जाए। उससे हमारी जो बेरोज़गार लोगों की जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो रियासत जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अनएम्प्लॉयड के जो टेंशन में पड़े हैं, जो नशाबाजी या दूसरे काम करते हैं वो बेकार हैं, ताकि हर आदमी को काम करने का मौका मिले और वो खूब अच्छे तरीके से काम करे, उनकी चीज़ें बनाई हुई बिकें और उनको प्रॉफिट हो। डबल एंट्री वोटर्स को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता बशारत बुखारी ने चर्च लेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता साल इंतखाबात में 1381 से ऊपर डबल एंट्री वोटर थे। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस मामले पर कमेटी बनाकर जांच की जाए ताकि आने वाले इंतखाबात में इस तरह की चूक ना हो सके। हम चाहते हैं कि सरकार से हमने ये हम DC श्रीनगर एजाज असद साहब से भी मिले, इकट्ठे हमने उनको एक कागज़ दे दिया और भी हम जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनको भेज रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक ये जो नॉन एग्जिस्टिंग तब थे, क्या ये आज भी आज के वोटर फहरिस्त में शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो उस वक्त जब ये शामिल किए गए या रखे गए, किसने रखे, किसने रखवाए, और अगर इनमें से किसी ने इस नाम पर किसी ने तब वोट डाला है तो उस वोट का इम्पैक्ट उस वक्त के इलेक्शन पे क्या पड़ा होगा, वो भी आया हो जाएगा इस चीज़ से। हमें एतबार इस पे इसलिए है क्योंकि जो दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे साथ है वो ये है कि इसमें 514, आपको भी ये कॉपी देंगे हम, 514 ऐसे अफराद शामिल हैं वोटर फहरिस्त में खानियार के, जो 2 जगहों पे वोट डालते हैं खानियार में ही ना, खानियार में। जैसे एक शख्स का नाम नहीं लूंगा मैं, वो ऋषि माला 44 है, उसके बाद वहाँ पे उसका नंबर है 1019 और फिर लोनमाला में भी दर्ज है, वहाँ पे नंबर है 691। तो ये 514 जो है यानी 514 का डबल है। ये 2-3 चीज़ें देखना बड़ा अहम है इसमें। एक ये कि जब आपके जो BLOs हैं जब वो वोट दर्ज करते हैं, शामिल करते हैं, या ये देखते हैं कि कौन गुजर गया है उसका वोट काट देते हैं, इसमें कौन से BLOs ऐसे शामिल थे उस वक्त जिन्होंने ये एक्सरसाइज करके एक शख्स को 2 जगह पे वोट रखा है। हालिया दिनों में कश्मीर में हुए दहशतगर्दों की तरफ से कत्ल के मामलात के बाद अब अपनी पार्टी के जिला सदर की तरफ से भी इस मामले पर मजम्मत की गई है और साथ ही पाकिस्तान पर निशाना भी साधा गया। साबिक MLA हवेली और अपनी पार्टी के जिला सदर शाह मोहम्मद तांत्रे ने कश्मीर में हाल के दिनों में किए गए कत्ल के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मजम्मत की।
साथ ही पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले कश्मीर को छोड़ दे, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी को आज़ादी है, सभी को बराबर का हक है, इसलिए पाकिस्तान इसे पचा नहीं पा रहा है। जी, मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी स्टेट की बात करूँगा, जम्मू कश्मीर की। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बड़े दुश्मन थे वो इस रियासत जम्मू कश्मीर के वो लोग जिन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी नारे ने बर्बाद कर दिया सारे सिस्टम को। आप याद करें अमीन साहब की 1999 से पहले जन्नत का एक टुकड़ा था, जन्नत बेनज़ीर थी कश्मीर। पाकिस्तान की टेररिज्म ने इसको, मिलिटेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुपों को यहाँ भेजा गया, फिर यहाँ पर इस वादी को खून में नहला दिया गया। इंसानी हुकूक की अलमबरदार बने हुए हैं वो, अपने नापाक मुँह से अब वो यहाँ की बात बिल्कुल ना करें। बल्कि अब वक्त आ गया है कि अब उनको हमारा ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको भी छोड़ देना चाहिए। हम उनको ये कहना चाहते हैं, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं आज, जैसे वहाँ के 70-75 साल के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको ले जाना और नंगा करना, उनकी वीडियो बनाना, वहाँ के वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम आज पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं सच कह रहा हूँ, उनसे, उनकी VIP से हम ज़्यादा आज़ाद हैं यहाँ पे। अब उनको ये अपना हमारा जो आज़ाद कश्मीर का बाकी हिस्सा जो सो कॉल्ड कहते हैं ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भी छोड़ देना चाहिए। वो यहाँ पे ज़्यादा इज्जतदार रहेंगे। हमारा ऐसा मुल्क है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमारी स्टेट का स्टेटस छीना गया, हुकूक छीने गए। हमारा यही भारत का आईन हमें ये सब कुछ वापस दिलाएगा। हम एक अजीम मुल्क में रहते हैं और मैं आज ये कहना चाहूँगा कि उनसे कहीं बेहतर है हम, उनसे कहीं आज़ाद हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सरहदी जिले पुंछ में दीनी और दुनियावी तालीम को देने में मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा बेहतरीन काम कर रहा है। सरहदी जिला पुंछ में साल 2015 में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देने के मकसद के साथ दांगला जानियार में मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा की संगे बुनियाद रखी गई थी, जहां करगिल और कश्मीर के अलावा दीगर ज़िलों से भी लड़कियां यहां तालीम हासिल कर रही हैं। यहां पर 4 उस्ताद रियासत के बाहर के हैं और दीगर असतज़ा मकामी हैं। जब से जामिया फातिमा ज़हरा ज़मीन लेने के बाद तामीरी काम साथ चल रहा है, लेकिन अब 3 मंजिल बाथरूम बनने के बाद और मदरसा जामिया फातिमा ज़हरा लंगर की शदीद ज़रूरत थी, शेड वाला था, नहीं बच्चियों का खाना बन पाता था, लेकिन लोगों के ताउन से 4थी मंजिल पर लंटर वाला लंगर बना रहे हैं, लंगर शरीफ बना रहे हैं, जिसमें 4 या 5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह लंगर पड़ेगा। मेरे भाइयों ने, बहनों ने जामिया फातिमा ज़हरा मदरसे का ताउन किया है, छोटे हो या बड़े, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे भाई बहनों ने और अहले इस्लाम ने बढ़ चढ़ के जामिया फातिमा ज़हरा ताउन किया है। और जामिया फातिमा ज़हरा में आपको मालूम है 310 बच्ची हैं और पढ़ाने वाली टीचर यूपी वाली भी हैं और यहाँ के लोकल भी हैं। उसके साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर जमात अहले सुन्नत का मुनफरिद दायरा जामिया फातिमा ज़हरा है, जिसमें करगिल की बच्ची हैं, महाचल की बच्ची हैं, यूपी की बच्ची हैं और ज़िला पुंछ की और जम्मू कश्मीर के हर ज़िला की बच्ची यहाँ मौजूद हैं। श्रीनगर में सीनियर शिया लीडर अब्बास अंसारी का इंतकाल हुआ। सीनियर शिया मुस्लिम लीडर मौलवी अब्बास अंसारी का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में इंतकाल हुआ। वो 86 साल के थे। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आज सुबह पुराने श्रीनगर शहर में उनके घर पर उनका इंतकाल हुआ। कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल से घर शिफ्ट किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहज़ीब TV के साथ।